वो मसलूब हुआ, वो दफन हुआ, वो जिंदा हुआ। ये तारीख है, ये लिखा है, ये ईमान है, ये बुनियाद है, ये ईस्टर है। ये ईस्टर का मौका है, ईद क़यामत अल मसीह का मौका है, और मैं आप सबको जो सुन रहे हैं इस ईद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये ईद जो है, ईस्टर जो है, इसका क्या मतलब है, क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर, पाताल पर फतह पाई। Christ is the conqueror, overcomer and victor over the death, hell and Hades and grave even। तो ये खुशी का त्यौहार है, फतह का मौका है, इसलिए दुनिया भर में मसीही लोग बड़े जोश से, बड़े खरोश के साथ ईद मनाते हैं, क्योंकि वो इस फतह में, जश्न जलाली में शरीक होते हैं कि हम उसको मान रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं जो कब्र में नहीं है, और ना सिर्फ कब्र से जी उठा बल्कि वो फातेह है। उसने कब्र को, मौत को, पाताल को फतह किया है, बल्कि मौत को मार के मौत में से ज़िंदगी को पैदा कर दिया है। और ये एक यूनिक बात है, इसकी कोई और मिसाल नहीं है जहान में। और इस तरह जब हम सोचते हैं तो पता चलता है कि जिसको हम मानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह, वो इलाही और अबदी शख्सियत है, और इसी वजह से उसको हम खुदा का बेटा कहते हैं, क्योंकि इतनी कुदरत, इतना इख्तियार, इतनी ताकत और किसी में नहीं है। इसीलिए वो ऐसा नाम है जो सब नामों से आला है, और ये इंसान उसको नाम नहीं देता, खुदा का बेटा कोई इंसान उसको नहीं कहता, बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बायस अज़ली रूह की ताकत से वो कुदरत के साथ ऐसा मकाम पाता है कि वो खुदा का बेटा ठहरा है। सो इस मौके पर खुशी मनाइए, खुदा बाप का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको ऐसा ईमान मिला है जो सोने से भी ज़्यादा कीमती है, और ऐसा मसीहा मिला है जो ना सिर्फ खुद ज़िंदा है बल्कि जिसकी आवाज़ से दूसरे मुर्दे भी ज़िंदगी पाते हैं। खुदावंद का इत्मीनान और उसकी बरकत और उसकी ये फतह हमेशा आपकी रूह के साथ साथ हो। और इस खुशी के मौके पर मैं WWeb TV को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ये मुमकिन किया कि खुदा के लोगों की आवाज़ दुनिया तक जाए और खुशखबरी लोग सुन सके। इस मौका पर जबकि हम ईस्टर के आने की और आमद की खुशी तो नहीं मना रहे, बल्कि उसके मकसद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कलवरी पे जो वह हुआ था उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कैसे हमारी निजात का पैगाम बनी। इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में एक नज़्म पेश करना चाहती हूँ, जिसका कि उन्वान है सूए कलवरी। कहा है, नज़र को झुकाए, गमों को छुपाए, सलीबे नदामत को कांधे उठाए, सूए कलवरी वो चला जा रहा है। मेरे गुनाहों की सूली थी भारी, गिर के संभला, लगी ज़रबकारी, मगर उसको ये सफ़र रखना था जारी। मुझको बचाने चला जा रहा है, वो देखो मसीहा चला जा रहा है, सूए कलवरी चला जा रहा है। गुनहगारों से वो मोहब्बत दिखाने, खुदा से हर एक कौल अपना निभाने, मलापा समा और ज़मी का कराने, रिश्ता निभाने चला जा रहा है। वो देखो मसीहा चला जा रहा है, सूए कलवरी वो चला जा रहा है। बहा उसकी पसली से जब खून का धारा, न देखा गया फिर किसी से नज़ारा, हुए शर्म से महरोमा पारा पारा, फिर लौट आने चला जा रहा है। वो देखो मसीहा चला जा रहा है, सूए कलवरी वो चला जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो ईस्टर के आने के दिन हैं
मसीह की खोज करते हुए और ये जानते हुए कि मसीह ने सलीबी मौत क्यों गवारा की, आप जो हैं वो ईस्टर की खुशियों में शरीक होंगे। मैं WWeb TV के सारे नाजरीन को अपनी तरफ से ईस्टर मुबारक कहती हूँ, अपनी फैमिली की तरफ से, और ये दुआ गो हूँ कि खुदा इस वेब TV को बहुत ज़्यादा बरकत दे। शुक्रिया। सहारा और मेरा है माँ, तू ही सहारा और मेरा है माँ। तेरी मैं माँ गाऊं मैं हर कितना है तू महान प्रभु, प्रभु तू है महान। तेरे दवारे यीशु जिंदगी है पाई, डूबती कश्ती मेरी तूने पार लगाई। देने जीवन यीशु हुआ कुर्बान, देने जीवन यीशु हुआ कुर्बान। तेरी मैं माँ गाऊं मैं हर प्रभु मेरे कितना है तू महान प्रभु, प्रभु तू है महान प्रभु, मेरा नाम सुलेमान भट्टी है और मेरा तल्लुक़ सेंट एंड्रयूज़ चर्च इल्फर्ट से है। मैं अपनी तरफ से और अपने चर्च की जानिब से जो लोग भी WWeb TV को देख रहे हैं, आप सबको
ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि जितने लोग भी आज इस त्यौहार को मना रहे हैं, खुदा करे कि हम मसीह की कुर्बानी को हर वक्त याद रखते हुए अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजारें जिस तरह का नमूना खुदा मसीह यसू ने हमें सलीब पर मार कर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ कर दिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और मैं एक दफ़ा फिर WWeb TV का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपको ईस्टर की मुबारकबाद दे सकूँ। थैंक यू। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। जब हम सलीब के पैगाम पर अपनी नज़र करते हैं तो हमें खुशी का पैगाम मिलता है, और सलीब का पैगाम उन लोगों के लिए जो हलाक होने वाले हैं उनकी समझ से बाहर है। जब मसीह यीशु की ज़िंदगी पर गौर करें तो अपनी ज़िंदगी में मसीह यीशु ने कभी अपनी मौत को इस तरह से नहीं देखा था कि वो अपनी मौत के वसीले से इस तरह से अपने आप को जलाल देंगे कि लोग शायद ये समझें कि उनकी अपनी कुर्बानी की वजह से लोग उनकी पैरवी करें। उनकी ज़िंदगी ही में वो ये जानते थे कि उनके कुर्बान होने का मकसद खुदा की फरमाबरदारी करना है, और खुदा ने जिस मकसद के लिए उनको भेजा है उसको पूरा करना है। इसलिए जब हम इन दिनों में मसीह यीशु की सलीब पर गौर करते हैं और उसके बाद पाक हफ्ता में उनके यरूशलेम में बादशाह के तौर पर दाखिल होने पर नज़र करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि उनका पैगाम हम निजात पाने वालों के लिए कुदरत और ताकत के तौर पर ज़ाहिर होता है। मसीह यीशु जब पाम संडे के दिन शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए तो उन्होंने पुराने अहदनामे के मुताबिक ये ज़ाहिर कर दिया कि वो बादशाह हैं, वो मसा किए हुए हैं जो अपनी जान की कुर्बानी देंगे ताकि सब लोग हमेशा के लिए ज़िंदगी और अबदी ज़िंदगी हासिल कर सकें। और इन दुखों के रास्ते से गुज़रते हुए गुड फ्राइडे पर सलीब पर कुर्बान होने के बाद वो अगले सब्बत के पहले दिन मसीह यीशु जी उठते हैं, और उनका ज़िंदा होना हमें ज़िंदगी का पैगाम देता है। इसलिए हम जो ईस्टर मनाते हैं हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि जिसको कब्र भी अपनी कैद में ना रख सकी वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। वो जिसने मौत पर फतह पाई वो हमारे लिए मौत का लुक़मा बना, लेकिन मौत से ज़िंदा होने के बाद उसने मौत को मौत दिखा दी और वो हमेशा ज़िंदा है, ताकि मैं और आप उसके ज़िंदा होने के वसीले से थोड़े देर के दुख में से गुज़रकर हमेशा के जलाल में शरीक हों। खुदा आप सबको पाक हफ्ते की खुशियाँ और पाक हफ्ते में मसीह यीशु के दुखों में शरीक होना मुबारक करे, और खुदा आप सबको मसीह यीशु के जी उठने की ईद या ईस्टर मुबारक करे। आप भी अपनी पुरानी इंसानियत को सलीब पर खींच ले और नए तौर पर मसीह यीशु में ज़िंदा हों। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। मैं WWeb TV को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो खुदावन के दुखों का पैगाम, उसके जी उठने का पैगाम, मसीह यीशु की ज़िंदगी का पैगाम सब लोगों तक पहुँचाते हैं, और मेरी दुआ है कि खुदा WWeb TV को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। और मेरी दरख्वास्त है सब सुनने वालों से कि आप WWeb TV के सब प्रोग्राम को मसीह यीशु के नाम में सपोर्ट करते रहें। खुदा आपको बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मुबारक है वो जिसे खुदावंद बरगज़ीदा करता है और अपने पास आने देता है ताकि उसकी बारगाहों में रहे। सूली चुक मेरा शाफी थक चूर हो गया, पापी तेरे पीछे आज मजबूर हो गया। अद्धी रात बाल बत्तियां तलाश कर दे,
जिथे कहा सी यहूदा उथे भाल कर दे, हट चुमना यहूदा तू ते होर हो गया। ताने मार दे ते झुक के सलाम कर दे, पट्टी अखियां ते बन के सवाल कर दे। जे तू नबीए ते दस की दवार हो गया। चंडा मार दे ते नाले ओ दवाल पुट दे, कुछ कूर दे ते नाले अखा लाल कड दे। सूली भारीए ते पैंडा अज दूर हो गया। कीते खादम बयान दुख प्यारे यसु दे, पापी मिलेगी नजात सहारे यसु दे। सच्ची गल सुन दिल भरपूर हो गया, पापी तेरे पीछे आज मजबूर हो गया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं शोर्डी चर्च की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा आज शाम कलवरी के हवाले से 2-4 अल्फाज कहना पसंद करूँगा कि हम आज उस यादगार को मनाते हैं जब यीशु मसीह ने सलीबी मौत गवारा की, और उस फोकल पॉइंट पर आते हैं कि जब हैकल का पर्दा बीच में से फटकर 2 टुकड़े हुआ, यीशु मसीह ने जब चिल्लाकर अपनी जान दी, तो इंसान का मिलाप खुदावंद के साथ कैसे होता है। खुदा ने बड़ी रहमत की हम पर कि उसने अपनी जान सलीब पर देकर हमारा मेल मिलाप खुदा से करवा दिया। मैं एक बार फिर वेब टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वेब टीवी आप देखते हैं इसको और इसको सपोर्ट भी किया कीजिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पूरी मैनेजमेंट का और वेब टीवी की जितनी टीम है जो आज यहाँ मौजूद है, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे इवेंट को कवर किया है। मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर ईस्टर की बहुत बहुत मुबारक हो।